जब मैं काम कर रही थी तो मेरा संतरा साफ साफ दिख रहा था क्योंकि मेरे कपड़े थोड़े टाइट थे। इस वजह से मेरे सेठ को लालच आ गया। उन्होंने मेरे संतरे को पकड़कर मेरे साथ 4 घंटों तक। दोस्तों, ऐसे मजा नहीं आएगा। चलो शुरू से बताती हूँ अपनी सच्ची कहानी, जो मेरे जीवन में ये काम करना पड़ा। आगे बहुत मजा आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और घंटा भी दबा देना। मेरा नाम बब्बिता है। मेरी उम्र 29 साल है। देखने में मैं काफी आकर्षक और खूबसूरत हूँ। मेरे बाल लंबे और घने हैं। आंखों में एक अजीब सी कशिश है और मेरी काया इतनी मादक है कि कोई भी मर्द एक बार देखे तो नजरें न हटा पाए। मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन किस्मत देखिए, मेरा पति अब घर संभालता है। पहले वह एक अच्छी नौकरी करता था, लेकिन अचानक नौकरी छूट गई और तब से वह सिर्फ घर के कामों में ही लगा रहता है। हमारे घर की सारी जिम्मेदारी अब मेरे कंधों पर है। मैं एक बड़े बिजनेसमैन रजत सर के यहाँ काम करती हूँ। वो देखने में बेहद हैंडसम है। ऊंचा कद, चौड़ा सीना और गहरी आंखें जो दिल को छू जाती हैं। हर औरत का सपना होता है कि उसे ऐसा ही मर्द मिले, और शायद यही वजह थी कि जब पहली बार मैंने उन्हें देखा तो मेरा दिल तेजी से धड़क उठा था। जब मैं पहली बार उनके घर काम करने गई तब मुझे लगा कि यह भी बस एक आम नौकरी की तरह होगा। लेकिन पहली ही बार जब हमारी नजरें मिलीं तो कुछ ऐसा था उस पल में जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। उनके होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी और आंखों में एक अजीब सी चमक। तुम नया आई हो? उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। जी सर, मेरा नाम बबीता है। मैंने सिर झुका लिया। अच्छा नाम है, उन्होंने कहा और मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी नजरों में कुछ ऐसा था जो मेरे बदन में अजीब सा कंपन पैदा कर गया। धीरे धीरे मेरा और रजत सर का रिश्ता थोड़ा अलग मोड़ लेने लगा। मैं जब भी उनके घर काम करने आती, उनकी आंखों की वो गहराई मुझे खींचने लगती। कभी कभी वो बिना मतलब की बातें करते, कभी कभी हल्की फुल्की छेड़छाड़ भी। लेकिन सबसे खास तब हुआ जब एक दिन मैंने उन्हें अकेले पकड़ लिया। सर, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? मैंने सीधे उनकी आंखों में देखा। वो मुस्कुराए, फिर धीरे से बोले, बबीता, तुमसे नजरें हटाना मुश्किल है। तुम्हारी खूबसूरती और ये मासूमियत, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने आंखें झुका लीं, लेकिन सच तो यह था कि मुझे भी उनकी तरफ खिंचाव महसूस हो रहा था। सर, ये सही नहीं है, मैंने धीरे से कहा, पर मेरी आवाज में मजबूती कम और ललक ज्यादा थी। प्यार कब सही या गलत दिखता है, बबीता? उन्होंने मेरी ठुड्डी को छूकर ऊपर किया और उनकी गहरी आंखों में मैंने खुद को खोते हुए महसूस किया। पहला स्पर्श और बढ़ती दीवानगी। वो पहली बार था जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था। उनकी उंगलियों का स्पर्श मेरे शरीर में बिजली दौड़ा गया। उस दिन के बाद हमारी मुलाकातें और भी गहरी होने लगीं। जब भी घर में कोई नहीं होता, वो मुझे अपने करीब खींच लेते। मैं भी खुद को रोक नहीं पाती। एक दिन जब बारिश हो रही थी, मैं खिड़की के पास खड़ी थी। तभी उन्होंने पीछे से आकर मेरी कमर पकड़ ली। मेरा पूरा बदन कांप गया। रजत सर, मैंने धीमे से कहा। श्श, कुछ मत कहो, उन्होंने मेरे कान में फुसफुसाया और उनकी सांसों की गर्मी ने मुझे और मदहोश कर दिया। हमारी मोहब्बत एक हद तक बढ़ चुकी थी, जहां न तो मैं उन्हें रोकना चाहती थी और न ही वो खुद को। हमारा रिश्ता अब सिर्फ एक मालिक और नौकरानी का नहीं रहा था। ये दो जिस्मों की प्यास और दो दिलों की तड़प में बदल चुका था। रजत सर की बाहों में मैं खुद को पूरी तरह खो चुकी थी। बारिश की बूंदें खिड़की के शीशों पर गिर रही थीं और कमरे में बस हमारी धीमी धीमी सांसों की आवाज थी। उनकी मजबूत बाहों का घेरा मेरी कमर के चारों ओर कसता जा रहा था और मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रही थी। बबीता, तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। उनके होंठ मेरे कान के पास थे और उनकी गर्म सांसें मेरी गर्दन को छू रही थीं। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। सर, अगर कोई देख लेगा तो? उन्होंने हल्के से मेरी ठुड्डी ऊपर की और मेरी आंखों में झांकते हुए बोले, डरती हो? मैंने हल्के से सिर हिलाया। सच तो यह था कि मैं डरती भी थी, पर उनके स्पर्श में जो जादू था,
वो मुझे हर डर से आज़ाद कर रहा था। उस दिन के बाद हमारी मुलाकातें और बढ़ने लगीं। दिन में मैं एक नौकरानी की तरह काम करती, पर जैसे ही रात होती, मेरा दिल बेकाबू होने लगता। कभी कभी जब घर में कोई नहीं होता, रजत सर मुझे अपने कमरे में बुला लेते। एक रात जब मैं किचन में बर्तन धो रही थी, तभी किसी ने पीछे से आकर मेरी कमर पकड़ ली। मैं घबरा गई, लेकिन जब उनकी खुशबू महसूस हुई तो मेरी सांसें धीमी हो गईं। सर, कोई देख लेगा, मैंने घबराते हुए कहा। सब सो चुके हैं और मैं तुम्हें बस एक पल के लिए अपने करीब महसूस करना चाहता हूं। उनकी आवाज गहरी थी, जैसे मेरे दिल तक पहुंच रही हो। उन्होंने मुझे धीरे से पलटा और मेरी आंखों में झांकने लगे। उनकी उंगलियां हाँ मेरे गालों पर फिसलने लगीं। मेरा पूरा बदन कांप रहा था, लेकिन उनके करीब जाने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। सर, हमें ये सब नहीं करना चाहिए, मैंने मुंह से कहा, पर मेरा दिल कुछ और कह रहा था। लेकिन तुम खुद को रोक भी तो नहीं पा रही, बब्बिता। उन्होंने धीरे से मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया और मैं खुद को उनकी बाहों में छोड़ बैठी। हमारी मुलाकातों का सिलसिला यूं ही चलता रहा, लेकिन मुसीबत तब शुरू हुई जब मेरे पति रवि को शक होने लगा। एक रात जब मैं घर लौटी तो रवि ने गहरी नजरों से मुझे देखा। कहाँ थी इतनी देर तक? काम में फंस गई थी? साहब ने थोड़े एक्स्ट्रा काम के लिए रोक लिया था। मैंने नजरें चुराई। बब्बिता, कुछ बदल गया है। पहले तुम मेरे पास बैठती थी, मुझसे बातें करती थी, लेकिन अब तो तुम जैसे घर आकर भी कहीं और होती हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूं। क्या मैं सच में बदल गई थी, या फिर ये प्यार था जो मुझे एक ऐसी दुनिया में खींच ले गया था जहां सिर्फ रजत सर थे? रवि का शक अब और गहरा हो गया था। मैं जब भी घर आती, उसकी निगाहें मुझे टटोलती, जैसे मेरी हर हरकत को परख रही हूं। मैं जानती थी कि अगर उसने मुझ पर नजर रखना शुरू कर दिया तो मेरा और रजत सर का रिश्ता मुश्किल में पड़ सकता है। लेकिन मेरी बेचैनी का सबसे बड़ा कारण कुछ और था। रजत सर अब मुझसे पहले से भी ज्यादा करीब हो गए थे। हमारे बीच की चाहत अब किसी हद को नहीं मान रही थी। एक दिन मैं किचन में बर्तन धो रही थी कि मेरा फोन बजा। अजनबी नंबर था। मैंने झिझकते हुए कॉल उठाई। तुम क्या समझती हो, कोई तुम्हारी हरकतों पर नजर नहीं रख रहा? मेरे हाथ से साबुन भरी प्लेट गिर गई। मैंने घबराकर चारों ओर देखा। ये कौन था? कौन बोल रहा है? मैंने धीरे से पूछा। जिस दिन तुम्हारी हकीकत दुनिया के सामने आएगी, उस दिन सब खत्म हो जाएगा, बबीता। फोन कट गया। मेरे पूरे बदन में सिहरन दौड़ गई। ये किसने फोन किया? क्या रवि को कुछ पता चल गया था, या फिर कोई और मेरी और रजत सर की मुलाकातों के बारे में जान गया था? रात को रवि ने अचानक मुझसे कहा, कल तुम्हें ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, मैं तुम्हें वहां छोड़ दूंगा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। रवि ने कभी मुझे ऑफिस छोड़ने की बात नहीं की थी। क्या वो मेरी जासूसी करना चाहता था? अगली सुबह जैसे ही हम बाहर निकले, रवि ने मुझे किसी और रास्ते पर ले जाना शुरू कर दिया। रवि, ये कौन सा रास्ता है? मैंने घबराकर पूछा। उसकी आवाज में एक अलग ही सख्ती थी। मेरा दिमाग तेजी से चलने लगा। अगर उसने मुझे रजत सर के ऑफिस न ले जाकर कहीं और ले जाने की सोची तो क्या होगा? छुपी निगाहें और एक चौंकाने वाला खुलासा। रवि ने मुझे शहर के एक होटल के सामने रोका। चलो अंदर, उसने आदेश दिया। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। होटल? हम यहाँ क्यों आए हैं? मैंने घबरा कर पूछा। पता लगाने की तुम्हारा असली रिश्ता किससे है। उसकी आंखों में आग थी। मैं समझ गई कि वो मुझे किसी जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। रवि, तुम जो सोच रहे हो वो गलत है, मैंने खुद को संभालते हुए कहा। लेकिन तभी होटल के अंदर से रजत सर निकलते हुए दिखे और उनके साथ एक औरत थी। मैंने जैसे ही वो चेहरा देखा, मेरी सांसें रुक गईं। वो औरत कोई और नहीं बल्कि रजत सर की पत्नी थी। मेरे होंठों से आवाज नहीं निकली। होटल के बाहर खड़ी मैं पत्थर की तरह जमी हुई थी। मेरी आंखों के सामने रजत सर अपनी पत्नी के साथ बाहर आ रहे थे। रवि की सख्त पकड़ मेरी कलाई पर और तेज हो गई। अब बोलो, बब्बिता, यही तुम्हारे साहब हैं जो तुमसे सच्चा प्यार करते हैं? रवि की आवाज गुस्से और ताने से भरी थी।
रजत सर की नज़र मुझ पर पड़ी। उनकी आंखों में एक झटका था, जैसे वो ये सब देखने के लिए तैयार नहीं थे। उनकी पत्नी भी मेरी ओर देखने लगी, आंखों में सवाल और हावी होने वाली नजरों के साथ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या ये वही प्यार था जिसमें मैं खुद को खो चुकी थी? क्या रजत सर ने मुझसे झूठ कहा था? मैंने खुद को संभालते हुए उनकी आंखों में झांका और सवाल किया, सर, क्या आप सच में मुझसे प्यार करते हैं या मैं सिर्फ एक खेल थी? रजत सर चुप रहे। उनकी आंखों में कई भाव थे, पछतावा, दर्द और कुछ ऐसा जो मैं पढ़ नहीं पा रही थी। उनकी पत्नी ने मेरी ओर बढ़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के साथ यह सब करने की? रवि ने ठहाका मारा। अब समझ आया बबीता, तुम्हारे इस प्यार की असलियत। मैंने रजत सर की ओर देखा। मुझे उम्मीद थी कि वो कुछ कहेंगे, मुझे अपनाने के लिए आगे आएंगे, लेकिन वो बस खामोश खड़े रहे। मेरा दिल टूट रहा था, आंखों में आंसू भर आए थे। क्या यही मोहब्बत थी? मुझे आपके जवाब की जरूरत है सर। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मैं खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी। रजत सर ने लंबी सांस ली, मेरी आंखों में गहराई से देखा और धीरे से बोले, बबीता, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन लेकिन क्या? मेरी आवाज तेज हो गई। लेकिन मैं अपनी पत्नी को छोड़ नहीं सकता। मेरी दुनिया एक झटके में बिखर गई। मेरी आंखों के सामने वो सारे पल घूमने लगे। वो चोरी छिपे बातें करना, वो रोमांटिक मुलाकातें, वो छुपी चाहतें। क्या ये सब सिर्फ एक धोखा था? रवि ने मेरी कलाई झटके से छोड़ी और गुस्से में बोला, अब घर चलो और आइंदा कभी ये सब करने की कोशिश मत करना। लेकिन मैंने एक कदम पीछे लिया। नहीं रवि, अब मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी, ना तुम्हारे साथ, ना इनके। रजत सर की आंखें चौड़ी हो गईं। उनकी पत्नी भी चौंक गईं। मैंने आंसू पोंछे और गहरी सांस ली। अगर प्यार सिर्फ अधूरा पाने का नाम है, तो मैं ऐसे प्यार से दूर जाना पसंद करूंगी। मैं खुद को कमजोर नहीं बनने दूंगी। रवि कुछ कहने वाला था, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। रवि, हमारी शादी सिर्फ एक समझौता थी। तुम मुझे पत्नी का सम्मान नहीं दे सके और मैं तुम्हें एक सच्चा साथी नहीं दे पाई। अब इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं बचा। आंखों में एक अलग ही बेचैनी थी, कुछ कहने की छटपटाहट थी। बबीता, मत जाओ। उनकी आवाज भारी थी। मैं कुछ नहीं बोली। तुम्हें छोड़कर मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें दर्द दिया, लेकिन मेरा प्यार झूठा नहीं था। मेरा दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। अगर सच्चा था तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? मेरी आंखों में नमी थी। क्योंकि मैं मजबूर था। लेकिन अब नहीं। एक फैसला जो सब बदल सकता था। रजत सर ने मेरी कलाई पकड़ ली। उनकी पकड़ में वो जुनून था जो पहले भी महसूस किया था। मैं अपनी पत्नी से अलग हो रहा हूं, बबीता। मैं किसी झूठे रिश्ते में नहीं रह सकता। मुझे सिर्फ तुमसे प्यार है और मैं तुम्हें इस दुनिया के सामने अपनाना चाहता हूं। मेरे कदम ठिठक गए। क्या? मैंने धीरे से कहा। हाँ, मैं सब खत्म कर दूंगा। बस तुम मुझे एक मौका दो। मेरे अंदर उथल पुथल मच गई थी। ये वही रजत सर थे जिनके लिए मैंने अपनी पूरी दुनिया छोड़ दी थी, और अब वो खुद अपनी दुनिया को छोड़ने को तैयार थे। लेकिन क्या ये इतना आसान था? क्या सच में हमारे लिए कोई रास्ता था? हमारी ये बात चल ही रही थी कि अचानक एक गाड़ी तेजी से आई और हमारे ठीक सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और उसमें से रवि उतरा। उसके चेहरे पर गुस्सा और पागलपन दोनों झलक रहे थे। तो यही असली रंग है तुम्हारा, बबीता? रवि ने मुझे घूरा, फिर रजत सर की ओर देखा। एक शादीशुदा आदमी के लिए अपनी शादी तोड़ दी? रवि की आंखों में पागलपन था। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, उसने अपनी जेब से एक चाकू निकाल लिया। रजत सर ने फौरन मुझे पीछे किया। देखो रवि, गुस्से में कुछ गलत मत कर बैठो। गलत? जो ये कर रही है वो गलत नहीं? मेरे प्यार का यही सिला मिला? रवि की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका गुस्सा ज्यादा था। अगले ही पल रवि ने चाकू उठाया और सीधे रजत सर की ओर झपटा। मैंने जोर से चीख मारी, लेकिन जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। रजत सर ने रवि को रोकने की कोशिश की, लेकिन लड़ाई में चाकू मुझ में आकर लग गया। दर्द की एक लहर मेरे शरीर में दौड़ गई। मैं नीचे गिर गई
और मेरी नजरें धुंधली होने लगीं। रजत सर ने मुझे अपनी गोद में उठाया। नहीं, बबीता, कुछ मत बोलो। मेरी सांसें तेजी से चल रही थीं। मैंने हल्के से उनके चेहरे को छुआ। साहब, क्या ये प्यार अधूरा ही रहेगा? मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। नहीं, तुम कुछ नहीं होगी बबीता, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन मेरी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं।